बहुत सारे लोगों के तो कुछ डाउट्स हैं पासपोर्ट के हवाले से कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो आप क्या उसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हो, ये भी मैं बता रहा हूँ। और दो तीन चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर कैंसिल की स्टैंप लग जाती है तो क्या आप ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आप न्यू पासपोर्ट लेते हो और पुराने पासपोर्ट के ऊपर ये स्टैंप लगती है कि आपका पुराने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने इसके मुतबादल हमने एक नया पासपोर्ट भी इशू कर दिया हुआ है, तो क्या पुराना पासपोर्ट और उसके ऊपर लगे हुए वीज़े एलिजिबल हैं ट्रैवल करने के लिए, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ऐसा कि पहले मैं ये एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर कैंसिल की स्टैंप लग जाती है तो उसके ऊपर लगे हुए वीज़ों का क्या बनता है। अब मैं मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तजर्बात आपके सामने लाने लगा हूँ। अगर आपका पुराना पासपोर्ट है उसके ऊपर कैंसिल की स्टैंप लग जाती है, मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ, हो सकता है दूसरे कंट्रीज इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह का भी ऐसा ही हो। अब पाकिस्तानी पुराने पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़े लगे हुए हैं, अगर उसके ऊपर आप ट्रैवल करते हो तो एक भाई कह रहे थे कि जी हम, वो यूट्यूबर थे, उन्होंने कहा जी पासपोर्ट के ऊपर, पुराने पासपोर्ट के ऊपर तुर्की का वीज़ा लगा हुआ था और पासपोर्ट हो गया कैंसिल क्योंकि पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हो रही थी। जब पासपोर्ट ख़त्म होने वाला होता है ना, 1 साल से कम का टाइम होता है, तो आप पासपोर्ट कभी भी आप रीन्यू करवा सकते हो। तो हो सकता है उनका 6 माह होगा या 5 माह रह गए होंगे, इसलिए उन्होंने पासपोर्ट रीन्यू करवा लिया। अब जब वो एयरपोर्ट के ऊपर गए हैं, नया पासपोर्ट भी साथ रखा है उन्होंने, पुराना पासपोर्ट जिसके ऊपर कैंसिल की स्टैंप भी लगी हुई है और पुराने पासपोर्ट के ऊपर तुर्की का वीज़ा भी लगा हुआ है। जब एयरपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने लगे हुए हैं, पाकिस्तानियों ने नए पासपोर्ट के ऊपर एग्जिट की स्टैंप लगाई है और तुर्की जब एंटर होने लगे हैं तो तुर्की वालों ने पुराने पासपोर्ट के ऊपर एंट्री की स्टैंप लगाई है। हालांकि पुराना पासपोर्ट कैंसिल भी हो चुका हुआ है, मगर उन्होंने अकॉर्डिंग टू देयर वीज़ा, अकॉर्डिंग वीज़े के मुताबिक उन्होंने जहाँ पे उनका पुराने पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा था उसके सामने खाली जगह पे उन्होंने स्टैंप लगाई। मतलब ये इमिग्रेशन ऑफिसर की मर्ज़ी है यार, वो कुछ भी कर सकता है। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरेबिया में भी कुछ लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि जी पुराने पासपोर्ट के ऊपर कैंसर की स्टैंप लग गई है, पुराने पासपोर्ट के मुताबिक हमारा अकामा या हमारा वीज़ा वगैरह इशू हुआ था, जब एयरपोर्ट पे गए हैं उन्होंने नए पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल की इजाज़त दे दी है। उन्होंने किसी किस्म का कोई एलिगेशन या किसी किस्म का उन्होंने कहा नहीं है कि नया पासपोर्ट के ऊपर ट्रांसफ़र कराओ वीज़ा वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं बात करता हूँ मलेशिया के मुताबिक। मलेशिया में क्या हुआ कि पुराने पासपोर्ट के ऊपर कैंसिल की स्टैंप लगी हुई है, वीज़ा पुराने पासपोर्ट के ऊपर लगा हुआ है या पुराने पासपोर्ट के मुताबिक ई वीज़ा इशू हुआ है। तो भाई ने कहा कि उन्होंने, इमिग्रेशन वालों ने रोक दिया ट्रैवल करने से। उन्होंने कहा जी आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आप क्या करें कि अपने पुराने पासपोर्ट का मुताबिक आप नए पासपोर्ट ले लिया हुआ है आपने, नए पासपोर्ट के ऊपर या वीज़ा ट्रांसफ़र कराएं इमिग्रेशन में जाके, या नए पासपोर्ट के ऊपर नया वीज़ा लगवाएं, यानी कि वीज़ा उनका एक्सपायर होने वाला है तो वेट करें, आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले रीन्यू करवा लें नए पासपोर्ट के मुताबिक, तो उसके ऊपर आप ट्रैवल कर लीजिएगा। अब बात तीसरी आ जाती है। अब बात जो तीसरी है वो तो मैं वैसे भी बता सकता हूँ। अब तीसरी और आखिरी जो मैं बात करने लगा हूँ वो ये है कि जब आपका नए पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा नहीं लगा, पुराने पासपोर्ट के ऊपर आपका जो वीज़े लगे हुए हैं वो काबिल कबूल हैं। किसी भी कंट्री के अंदर आप टेंशन ना लो, और किसी भी कंट्री के अंदर आपने उन वीज़ा के ऊपर ट्रैवल करना है या जाना है या इमिग्रेशन की एंट्री वगैरह लेनी है, कोई मसला नहीं है। आप वही पासपोर्ट जो पुराने वाला जिसके ऊपर स्टैंप ये लगी है कि हमने इस पासपोर्ट के बदले हमने इस बंदे को नया पासपोर्ट इशू कर दिया हुआ है, वो पुराने वाला पासपोर्ट जिसके ऊपर यानी कि वीज़े भी लगे हुए हैं और स्टैंप भी लगी हुई है, वो पुराने वाला पासपोर्ट, नया पासपोर्ट, वो दोनों आप पासपोर्ट लेके जाके इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने रखो, जहाँ पे वो चाहेगा वो स्टैंप करेगा। क्योंकि सम टाइम ये होता है कि वो जो पुराना वीज़ा लगा होता है उसके सामने जगह खाली होती है और उसके ऊपर वो इमिग्रेशन ऑफिसर स्टैंप लगा देता है। अगर वहाँ पे वो समझेगा कि पुराने पासपोर्ट के ऊपर जगह नहीं है तो नए पासपोर्ट के ऊपर आपकी स्टैंप लगा देगा। तीसरी जो कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों की वो ये थी कि क्या पुराने पासपोर्ट के ऊपर जितने वीज़े लगे होंगे वो सारे काबिल कबूल हैं। जी बिल्कुल, वो सारे काबिल कबूल हैं। और स्पेशली ये है कि आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती, वो ट्रैवल हिस्ट्री मानी जाती है, चाहे आपके पासपोर्ट के ऊपर कैंसिल की स्टैंप लग जाती है या आपके पासपोर्ट के ऊपर ये स्टैंप लगती है कि हमने इस पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट इशू कर दिया है। और ये स्टैंप क्यों लगती है कि हमने इस पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट इशू कर दिया, उसकी वजह ये होती है कि जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम होता है तो पुराने पासपोर्ट के ऊपर इस तरह की स्टैंप लग जाती है कि हमने इस पासपोर्ट के बदले हमने इस बंदे को नया पासपोर्ट इशू कर दिया हुआ है। तो ये एक बेहतर चीज़ होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो पुराने पासपोर्ट के ऊपर जितने वीज़े लगे होते हैं वो कैंसिल नहीं होते, या कुछ कंट्रीज़ कहते हैं ना ये कैंसिल हो गया, जैसे मैंने आपको मलेशिया की एग्जांपल दी है, तो वो भी आपका काबिल कबूल हो गया। मगर ये कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है यार, देखा जो गया है। वो एक मुस्लिम यूट्यूबर्स ने कहा कि इस तरह का अगर मामला हो जाए, कैंसिल हो जाए पुराने पासपोर्ट या कैंसिल की स्टैंप लग जाए, तो मलेशिया वाले एंट्री नहीं, मलेशिया वाले ट्रैवल नहीं करने देते, और जो है
सऊदीया वाले वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, और जो मैंने तुर्की की एग्जांपल दी वो भी कहते हैं कोई मसला नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी इमिग्रेशन है, हर इमिग्रेशन का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लॉ है। तो ये जो देखा गया है उसके मुताबिक जो यूट्यूबर्स ने भी बताया कि ये सारी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठी की है। वीडियो अच्छी लगी है या आपको लगे कि मेरा कंटेंट अच्छा है या मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।